नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम तमाम उन रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं जो इंडिया वॉइस के सहयोगियों ने हम तक भेजी है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बलिया की, जहां पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के दौरे के दौरान युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में मंत्री संजय निषाद के पहुंचने के बाद कुछ युवा वहां पर पहुंचे और संजय निषाद वापस जाओ के नारे लगाने लगे। पूरी खबर बता रहे हैं बलिया से सहयोगी करुणेश पांडे। बलिया के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको जो है लेकर के जो है यहाँ पर लोग कुछ नौजवान और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर संजय निषाद का कुछ दिन पूर्व उनका एक कार्यकर्ता सम्मेलन में बयान आया था कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे, इसीलिए बलिया बर्बाद है। जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो छात्र नेता हैं, जो कुछ नौजवान हैं, वो इसको लेकर के काफ़ी जो है आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। वहीं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस हिरासत में ले ली और इस अगर वहीं जो मंत्री जो है संजय निषाद से इसको लेकर के बात किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमको हमारा विरोध करके उनका रोजी रोटी चलता है तो उनको करने दीजिए। बलिया में आया हूँ, फिर आऊँगा। बलिया किसी का जागीर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि बलिया जो है बलिया बली राजा की बलिया है, भृगु बाबा की बलिया है, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राजकुमार बाग का बलिया है। और इस तरह का अगर डॉक्टर संजय निषाद का बयान है तो ये कहीं ना कहीं ऐसा क्यों बयान दिए हैं उनको बताना पड़ेगा। वहीं पर अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है उनके विरोध में नारेबाजी भी लोग किए हैं। संजय निषाद वापस जाओ और संजय निषाद मुर्दाबाद के भी यहाँ पर जम करके लोगों ने नारे लगाए और उनका विरोध प्रदर्शन किया है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। इधर सबल में कोर्ट के आदेश पर जर्जर बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। इस बिल्डिंग को आमजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ध्वस्त कराया गया और पूरा मामला जो है वो बबराला थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का है। पूरी खबर बता रहे हैं संभल से सहयोगी सतीश सिंह। आदेश पर एक बिल्डिंग को ध्वस्त कराया गया है। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के गिन्नौर कोतवाली क्षेत्र के बबराला का है, जहां पर एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसको लेकर के कोर्ट ने एक आदेश करा, जिसको लेकर के बड़ी हादसा हो सकता था। उसी को लेकर के जो है प्रशासन ने आज उस बिल्डिंग के लिए बिल्डोजर की कार्रवाई की गई है और उसे ध्वस्त कर दिया गया है। जहाँ पर बात की जाए तो प्रशासन ने नगर पालिका के जो है वहाँ पर टीम लगाई गई और पुलिस प्रशासन मौके पहुंचने के बाद टीम पहुंची और वहाँ पर जो है पाइपलाइन और बिल्डर्स की कार्रवाई 2 घंटे चली और जहाँ पर जो है उसे बिल्डिंग के लिए ध्वस्त कर दिया गया है और पुलिस ने वहाँ पर रास्ता बंद कर दिया गया जिससे किसी को हानि ना हो और वहाँ का जो मलबा है अब नगर पालिका हटा रही है। अब जिस तरह से शहर के अंदर जो जनपद संभल में कहीं भी जो पुरानी बिल्डिंग हैं उन्हें तुरंत हटाया जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में किसी के लिए ये कहीं बिल्डिंग गिर न जाए, आसपास के जो मकान उन पर कोई हानि न पहुंचा है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। बदायूं से सामने आई एक ऐसी कहानी जो धर्म और जाति की दीवारों से ऊपर उठकर इंसानियत और रिश्तों की मिसाल पेश कर रही है। यह कहानी है उझानी कस्बे की दीपांशी और बबलू की, जहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बहन का फर्ज निभाते हुए उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाई। पूरी खबर बता रहे हैं बदायूं से सहयोगी विजय कुमार। उझानी कस्बे से दिल को छू जाने वाला मामला सामने आया है। हालांकि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक ऐसी इंसानियत की मिसाल पेश की गई जिसको लेकर के जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता। हालांकि एक हिंदू बहन की शादी के लिए एक मुस्लिम भाई ने बारात की व्यवस्था से लेकर के कन्यादान तक मुस्लिम भाई ने किया है। हालांकि बता दें कि उझानी कस्बे के एसएस ग्रीन पैलेस में कल हुई शादी में एक ऐसी मानवता की मिसाल पेश की गई जिसको हर कोई देख करके हैरत अंगेज में रह गया। हालांकि मिसाल ऐसी कि मानवता को एक ऐसी मिसाल में लड़की दीपांशी के बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले माता पिता जो है की मृत्यु हो गई थी और उस दीपांशी जो है वो उझानी में ही रहती थी, जिसमें उनके मोहल्ले के ही रहने वाले
रियासत उर्फ बबलू ने जो व्यवस्था शादी में की थी वो वाकई में एक ऐसी इंसानियत की मिसाल पेश करती है। हालांकि दिव्यांशी की शादी में घराती और बारातियों में 800 लोगों की भोजन की व्यवस्था की गई थी। सारी व्यवस्था मुस्लिम भाई ने करते हुए भी एक मिसाल पेश की है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। इधर अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पर भी असर पड़ा। कैंपस में पानी लबालब भर गया, जिससे तारीख पर आने वाले मुवक्किलों को काफी परेशानी हुई। ज्यादा जानकारी दे रहे अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद शहनवाज खान। लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया, बल्कि यूं कहे कि पूरा शहर इस समय तालाब बन गया। वहीं बात करें अगर नगर निगम की, तो नगर निगम के सारे दावे जो किए गए थे उनकी पोल खोलकर रख दी गई है। आप मेरे सामने पीछे जो तस्वीर है ये देख सकते हैं, ये न्यायालय परिसर की तस्वीरें हैं, जहां बारिश के बाद से लगातार ये वो रोड है जो अनूप शहर रोड कहलाया जाता है, और मेरे सामने ही न्यायालय परिसर है। न्यायालय परिसर के अंदर भी अब पानी जो है वो भर चुका है। बात करें तो ये जो सड़कें देख रही हैं, यहाँ पर इस सड़कों पर भी जलमग्न हो चुका है। लगातार शहर में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां मकान पानी की आगोश में समा गए हैं। लगातार नगर निगम के द्वारा दावे किए जा रहे थे कि मानसून से पहले नगर निगम ने संपूर्ण तैयारी कर ली है। हालांकि कहीं ना कहीं नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो जल निकासी की व्यवस्था की गई थी, नगर निगम लगातार उस पर निगरानी करते हुए जल निकासी के कार्य को तेजी से कर रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल निकासी हुई, लेकिन अब बात करें अलीगढ़ की तो रामघाट रोड, शाहजहां और ऐसे कई क्षेत्र जो पानी की आगोश में समाकर जलमग्न हो गए। यहाँ तक कि तालाब की शुमा शक्ल इख्तियार ले ली है। यहाँ तक कि रोडों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते वहां से आवागमन बिल्कुल स्थिर हो गया है, रुक गया है। वाहन चालक अपने वाहनों को नहीं निकाल पा रहे हैं। जो बड़े वाहन चालक है वो भी रास्ता बदल कर जाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अलीगढ़ जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी की पोल बिल्कुल खोल कर रखी है। जो स्मार्ट सिटी मेरे पीछे की जो तस्वीर है ये स्मार्ट सिटी में आती है, ये साफ तौर पर दर्शा रही है कि नगर निगम के जो दावे थे वो उनके कितने खोखले दावे सिद्ध हुए हैं। कुछ ही देर यानी कि अलीगढ़ में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश ने पूरे शहर या स्मार्ट सिटी को तालाब नुमा शक्ल इख्तियार करा दी है। अब देखने वाली बात जो होगी कि नगर निगम ने जितने भी दावे किए थे उन दावों को वो जमीनी स्तर पर कितनी और तरीके से बताएंगे। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश के बांदा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। सीएम ने बांदा को और बबेरू विधानसभा क्षेत्र में 710 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 229 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, मंजूरी पत्र, चेक, आयुष्मान और मुख्यमंत्री कैशलेस मेडिकल कार्ड, चाबियां और टूल किट सौंपे। ज्यादा जानकारी दे रहे सहयोगी संदीप कुमार। बांदा जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, जिस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह लगभग 10:50 पे बांदा जनपद के पुलिस लाइन ग्राउंड पर उतरे थे। उसके बाद बाईकार बांदा के कालूकुआं स्थित रानी अवंती बाई की मूर्ति का अनावरण किया। उसके बाद बाईकार जनसभा स्थल पर पहुंचे। ये पूरे जनसभा का कार्यक्रम जो था बांदा जनपद के पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज के मैदान पर कार्यक्रम चलाया गया था। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो लोगों के द्वारा यहाँ पर जयकारे नारे लगाए गए, और इसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करना शुरू किया, संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में ये भी कहा था कि जिस तरह से बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड पहले 2017 के पहले बीहड़ क्षेत्र में जाना जाता था, और यहाँ पर गुंडे, माफिया, डकैत तमाम लोगों की तादाद ज्यादा थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज यहाँ पर पूरी तरह से वो लोग धाराशायी हो चुके हैं। लेकिन अगर बात करें और अन्य कार्यक्रमों की, तो कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए, वहीं प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। और अगर बात करें तो तमाम प्रकार की किटों का भी आदान प्रदान यहाँ पर किया गया। फिलहाल यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार
अभी अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ का लगातार ये बुंदेलखंड में पूरा दौरा रहा है। अभी हाल ही में कल की अगर बात करें तो कल बुंदेलखंड के चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था। वहां पे अगर दौरे की बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 951 करोड़ की 124 परियोजनाओं की सौगात चित्रकूट के लोगों को वहां पर दी गई है। और अगर हम बांदा की बात करें तो आज जिस तरह से कार्यक्रम बांदा में हुआ है, बांदा में भी बांदा की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 7.10 करोड़ प्लस की 229 परियोजनाओं की सौगात यहां पर दी गई है। जिसमें अगर बात करें तो बांदा जनपद, बांदा विधानसभा की अगर बात करें तो बांदा विधानसभा को 85 परियोजनाओं का लाभ मिला है। और वहीं अगर बात करें बबेरू विधानसभा को 144 परियोजनाएं की सौगात के रूप में दी गई हैं। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। पूरे उत्तर भारत में बारिश ने गदर मचाया हुआ है। बात करें दिल्ली एनसीआर की तो नोएडा इलाका इस वक्त पूरी तरह बारिश की चपेट में है। नोएडा के तमाम इलाकों में सड़कें पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। स्थिति का जायजा लिया है हमारे सहयोगी नितिन चौधरी ने। झमाझम बारिश और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो मिल गई है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के दावे जो है वो फेल हो गए हैं। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 63 में मौजूद हैं, जहाँ आप देख सकते हो मेरे पीछे पानी में तस्वीरें हैं। लगातार जिस तरीके से जल भराव है वो पूरी तरीके से भर गया है। लोगों को आवागमन की जो बात की, लोग जो है अपने ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, उसके बाद भी लगातार बारिश पड़ रही थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाता है नोएडा प्राधिकरण के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 63 की आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है जल भराव से निकल रहे हैं। और लगातार लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस समय नोएडा प्राधिकरण की बात किया तो नोएडा प्राधिकरण ने पहले ये बातें कही थी कि बारिश के आने वाले समय में जो है पूरा इंतजाम यहाँ पर कर दिया गया है। लोगों को जो है जल भराव की किसी प्रकार की समस्या नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी नोएडा प्राधिकरण के जो दावे हैं वो फेल नज़र आ रहे हैं। जहाँ बड़े बड़े अधिकारी जो हैं अपने एसीओ में बैठे रहते हैं, लेकिन उसके जो कर्मचारी हैं वो रोडों पे भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जल भराव से जो काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। लगातार जो समस्या है उसका समाधान आखिरकार कौन करेगा। कैमरामैन तुषार के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। इधर संगम नगरी प्रयागराज में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। पौष इलाके सिविल लाइन्स थाना और महिला थाने में बारिश का पानी लबालब भर गया, जिससे पुलिसकर्मी समेत फरियादियों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रयागराज से सहयोगी शोएब रिजवी। आज बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी के बाद आज झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि इस बारिश से नगर निगम की कलाई भी खुली है। ये सिविल लाइन्स का महत्वपूर्ण थाना है, जिस थाने के बाहर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जल भराव है। ये उस वक्त की स्थिति है जब बारिश होने के करीब 1-2 घंटे बीत चुके हैं, तो कह सकते हैं कि ये हालात यहाँ के हैं। तो जो पुराने इलाके हैं वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जल भराव देखने को मिला है। अलग अलग गलियों में काफ़ी देर तक जो पानी है वो भरा रहा। ये ज़रूर रहा है कि गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन बरसात ने जिस तरह से आज अपना रौद्र रूप दिखाया, ज़ोरदार बारिश हुई, इसके बाद कई मोहल्लों में काफ़ी देर तक जल भराव रहा, आवागमन बाधित रहा। पॉश इलाकों में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। चूँकि ये इलाहाबाद स्मार्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है, तो प्रयागराज के स्मार्ट सिटी के हालात रहे कि पहली बारिश ने, ज़ोरदार बारिश ने इस तरह के हालात बना दिए थे कि लोगों को आने जाने में भी दुश्वारी हुई। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि किसानों और जो गर्मी है उससे लोगों को ज़रूर राहत मिली है। तो ये कहा जा सकता है कि नगर निगम के लिए ये एक मौका भी है कि इस बारिश से वो सबक लेकर के आने वाले दिनों में, चूँकि मानसून का जो अनुमान है वो अभी भी मौसम विभाग ने लगाया है, तो ऐसी स्थिति में अभी से तैयारियां अगर की जाएंगी तो शायद लोगों को आने वाले दिनों में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज की बारिश ने इतना ज़रूर किया कि जहां लोगों को राहत पहुंचाई गर्मी से, वहीं जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।